जाते जाते जैसे कि हमारा मिशन स्पिरिचुअल हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को जाते जाते एक छोटी सी गुड हैबिट बताऊं कि रात को सोने से पहले अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग के सोया करें और हर हर बंदे के गुनाहों को माफ़ करके सोया करें। अगर किसी के गुनाहों को माफ़ करने का दिल ना भी करे तो इस वजह से उसको माफ़ कर दें कि वो हमारे प्यारे नबी का उम्मती है, वो मुसलमान है, इस वजह से उसको माफ़ कर दें और इस वजह से उसको माफ़ कर दें कि वो अल्लाह का बंदा है। अक्सर एथलीट ये इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते होंगे कि साइज़ को गेन करने के लिए या अगर कटिंग फेज़ वाली बॉडी बनाना चाहती हैं तो उनके लिए वो कितने रैप्स और कितने सेट को परफॉर्म करें कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किसको कहती हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वॉल्यूम एक्सरसाइज का इंक्रीज़ कर दें। इन दोनों में ज़रा डिफरेंस बताइएगा, अक्सर एथलीट्स को ये चीज़ भी नहीं पता। वाटर जो है ना आप कम से कम 3-4 लीटर पानी डेली इसी गर्मी में आप पीते रहें क्योंकि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कीज़ी फिटनेस। आज हमारे साथ सलार भी मौजूद हैं। सलार भी का मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इन्होंने मिस्टर नौशहरा कंपटीशन में बॉडी बिल्डिंग का टाइटल विन किया है। इसके अलावा मिस्टर केपीके का टाइटल विन किया है। मिस्टर पाकिस्तान में 2 दफ़ा ये रनर अप रह चुके हैं। तो सलार भी ज़रा व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि मिस्टर नौशहरा का आपने बॉडी बिल्डिंग का टाइटल विन किया, तो उसमें क्या-क्या आपने टिप्स एंड ट्रिक्स फ़ॉलो की जिसकी वजह से आपने टाइटल विन किया? अस्सलाम वालेकुम। बॉडी बिल्डिंग का शौक़ मुझे मतलब पहले से ही था। वैसे मैं वेट लिफ्टिंग करता था जिम में। शौक़ मुझे इस तरह पड़ा कि मेरे जिम में लड़के तैयारी कर रहे थे, कम्पीट कर रहे थे अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो हर साल वैसे ही मतलब लड़के तैयार होते थे, मगर ये कि हमारी इलाका कोड़ा खटक नाम है उसका। तो जो डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन होता है नौशहरा के नाम पे, उसके इर्द-गिर्द इलाके थे सवाबी, पब्बी, जहांगीरा, इस तरह और नौशहरा, पार नौशहरा, इस तरह के इलाके। यहाँ से सबसे लड़के आते थे, मगर जो टॉप के लेवल के लड़के होते थे वो पब्बी इलाके के थे। नो डाउट कि उसके लड़के बहुत अच्छे तैयार हो जाते थे और कंपटीशन खेल के वो जीत भी जाते थे। 12-13 साल मुसलसल यही पब्बी के इलाके कंपटीशन जीत रहे हैं। और फिर जो रिसेंटली मुझे जो शौक़ चढ़ा, मैंने कंपटीशन की तैयारी की, तो वाहिद मैं ही वो बंदा था कि जो पब्बी से टाइटल लेने वाला, वो वाहिद मैं था कि मैंने कंपटीशन से जीती। उसके बाद फिर अपना एक स्टूडेंट तैयार किया और वो भी फिर उससे मिस्टर नौशहरा जीता। तो इसी तरीके से मेरी एक आगाज़ हुई है कंपटीशन की। मुझे शौक़ चढ़ा, मैंने आगे फिर अपने आप को लेके गया हूँ कंपटीशन में। फिर मैंने केपीके की तैयारी की और केपीके की कंपटीशन भी जीती। उसके बाद फिर मैंने मिस्टर पाकिस्तान खेला, रनर अप रहा हूँ। उसके बाद अभी रिसेंटली मिस्टर पाकिस्तान दोबारा खेला, उसमें भी रनर अप रहा हूँ। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट ईयर दुआ करें कि मिस्टर पाकिस्तान जीत भी जाऊँ। और दुबई एक्सपो का भी ख्याल है मेरा, हो सकता है मैं उधर भी चला जाऊँ कम्पीट करने के लिए। इंशाल्लाह सलार भाई, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। अच्छा सलार भाई, अब ज़रा व्यूअर्स को ये बताइएगा कि अक्सर एथलीट ये इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते होंगे कि साइज़ को गेन करने के लिए या अगर कटिंग फेज़ वाली बॉडी बनाना चाहती हैं तो उनके लिए वो कितने रैप्स और कितने सेट को परफॉर्म करें? सर, मैं आपको ये एक शॉर्टली समझाऊँगा। देखें, हम वेट कम करके रिपिटिशन ज़्यादा लगाएँ या हम हेवी वेट लगाएँ, ठीक है, और रिपिटिशन कम रखें। इसका हमारे बॉडी के साथ कोई मतलब ये नहीं है कि हम कट कर रहे हैं तो हम रिपिटिशन ज़्यादा लगाएँगे, हम बल्क कर रहे हैं तो हम हेवी वेट लगाएँगे। इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सेम आपकी डाइट जिस तरह होगी, अगर आप डाइट बल्क की कर रहे हो तो आप बल्क जाएँगे। एक्सरसाइज़ आप इन दोनों में से कौन-सी भी करें, आप बल्क जाएँगे, ठीक है? अगर आप कटिंग की डाइट कर रहे हो तो आपकी बॉडी श्रेड होती जाएगी। हालाँकि आप वेट हेवी लगाएँ या आप वेट कम लगाएँ, रिपिटिशन ज़्यादा लगाएँ, उसके साथ इसका कोई नहीं है। आपको चेंज करेगी, आपकी डाइट चेंज करेगी। अच्छा सलार भी, आप ज़रा ये बताइएगा कि आजकल गर्मी का भी सीज़न है। अक्सर एथलीट्स जो हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश भी हो रहे हैं एक्सरसाइज के दौरान भी, आम वर्किंग डे में भी। तो ये बताइएगा कि वाटर बॉडी में क्या रोल प्ले करता है और वाटर कितना ज़रूरी है ह्यूमन बॉडी के लिए और पर डे कितना पानी पीना चाहिए? फर्स्ट तो मैं अपने जो जितने भी जिमर्स हैं, बॉयज़ हैं, जो यंगस्टर्स हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले तो उनको मैंने अपने जिम में भी बहुत से लड़के देखे हैं, मैं समझाता रहता भी हूँ। जो इतनी गर्मी होती है, रमज़ान में भी मैंने बहुत से लड़कों को समझाया है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वाटर इनटेक पूरी नहीं होती है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, हालाँकि उस तरह की डाइट भी नहीं हो रही होती है। लड़के आते हैं, डबल डबल मसल लगाते हैं,
बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, एक एक सेट के 4-4 5-5 सेट लगा लिए, रिपीटिशन हाई वॉल्यूम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं इतनी सख्त गर्मी में, तबीयत ख़राब हो जाती है। उनका जो स्वेट रिलीज़ होता है उसमें उसकी पोटेशियम रिलीज़ हो रही होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही होती है, उनको समझ नहीं आ रही होती इस चीज़ की, मगर ये उनके लिए नुकसानदेह, ठीक है। तो मैं समझाता भी हूँ कि एक्सरसाइज आप कम लगाएं, सिर्फ बॉडी को पंप्ड रखें, मेंटेन रखें। इस गर्मी में आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप अपनी बॉडी सिर्फ मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि इस गर्मी में आप ये नहीं कि आप बहुत अच्छी बॉडी बना लोगे, आप वेट गेन कर लोगे, आप अपना मसल मास बढ़ा दोगे, आप सिर्फ अपने आप को मेंटेन रखो, ये भी बहुत है। आप वाटर इंटेक ज़्यादा रखें, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे रखें। इलेक्ट्रोलाइट्स किससे पूरे रखें? सप्लीमेंट से लें। सप्लीमेंट का कोई इशू नहीं है, लोग बोलते हैं कि हम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो ये गलत चीज़ है, हम उसको छोड़ देंगे, हम ख़राब हो जाएंगे। देखिए, कुछ चीज़ें हैं सप्लीमेंट्स में जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जिस तरह इलेक्ट्रोलाइट से आप अपनी डाइट ले रहे हैं, उसमें आप अपनी प्रोटीन इंटेक ले रहे हैं, प्रोटीन इंटेक आपकी पूरी नहीं हो रही, तो आप यहाँ पर पोस्ट वर्कआउट लेते हैं, प्रोटीन इंटेक वहाँ से पूरी कर रहे होते हैं। जिस तरह आपकी जो है ना इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे नहीं हो रहे, उसी का भी एक सप्लीमेंट्स होता है, ब्रांच अमीनो एसिड होते हैं, एक्सटेंड के नाम से आती है, एक सप्लीमेंट्स है जो बहुत अच्छा सप्लीमेंट्स है। उसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे मिल जाते हैं, आपकी पोटेशियम पूरी होती है, ठीक है। तो आप उसको यूज़ करें, फ़िश ऑयल यूज़ करें, ठीक है, और आप मल्टीविटामिन यूज़ करें और अच्छी डाइट लें, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें, कार्ब्स इंटेक अच्छा रखें, कोई चीट वगैरह, कोई इस टाइप की कोई जंक फूड्स ना लगे जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा दें, ठीक है। और बाकायदा आप अपने टेस्ट करते रहें। जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो शौकीन हैं, जो अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं, इस गर्मी में लाजमी अपने किडनी फंक्शंस देखें, ठीक है, प्रॉपर अपने आप को ट्रीट करें और डाइट अपनी अच्छी रखें। वाटर जो है ना, आप कम से कम 3-4 लीटर पानी डेली इसी गर्मी में आप पीते रहें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया सलार भी। अब ज़रा ये बताइएगा व्यूअर्स को कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किसको कहती हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वॉल्यूम एक्सरसाइज का इंक्रीज़ कर दें। इन दोनों में ज़रा डिफरेंस बताइएगा, अक्सर एथलीट्स को ये चीज़ भी नहीं पता। मैं आपको बताऊं, हाई इंटेंसिटी और वो लो इंटेंसिटी वॉल्यूम एक्सरसाइज होती है ना, इस गर्मी में तो बिल्कुल आप ये ना कहें कि आप में हाई इंटेंसिटी वॉल्यूम करें। अगर आप किसी को देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हेवी वेट लगा रहे हैं, रिपीटिशन हाई कर रहे हैं, तो वो कोई compete कर रहा होगा एक्स्ट्रा। बाज़ लोग होते हैं जिम में जो बहुत ज़्यादा हेवी वेट लगा के बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश कर रहे होते हैं, तो वो एक compete करने वाले प्रोफेशनल लड़के होते हैं जो compete के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। अगर वो कर भी रहे हैं तो उनकी डाइट भी पूरी है, ठीक है, उनके सप्लीमेंटेशन भी पूरे हैं। और दूसरी बात ये कि वो जो है ना स्टफ़ पे होते हैं, स्टफ़ लाइक स्टेरॉइड्स, उस पे होते हैं, तो वो अलग चीज़ है। छोटे-छोटे यंगस्टर आते हैं, उनको देखते हैं, वो भी उन्हीं की तरह एक्सरसाइज शुरू करते हैं, उनकी तरह वेट लगाते हैं, हालाँकि उनकी डाइट उस तरह नहीं होती, उनकी सप्लीमेंटेशन नहीं है, और वो स्टेरॉइड तो वो तो यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कौन सी कम्पीट कर रहे हैं। मैं तो अपने इन लड़कों को ये भी बोलूँगा कि स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं यूज़ करें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यूज़ करना है अगर आपने कम्पीट करना है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा शौक है आपको, ठीक है, तो किसी प्रोफेशनल के साथ बैठें, कोई प्रोफेशनल हो जो इस चीज़ को समझता हो, प्रॉपर गाइड कर सकता हो, और वो आपको बताए भी कि इसका इफ़ेक्ट ये है, इसका साइड इफ़ेक्ट ये है, उस पे नॉलेज वो आपको मिले, तब आप उस चीज़ पे जाएँ। एक्सरसाइज़ अगर मैं हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम इंटेंसिटी जो एक्सरसाइज़ है, हाई वॉल्यूम ये होगी कि आपको एक्सरसाइज़ में लगा रहा हूँ, अगर आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो तो आपने वेट बढ़ा दिए, ठीक है, आप उस पे रैप्स मार रहे हो, कम से कम 20 रैप्स मार दिए, ठीक है। इस तरह आप थोड़ा सा वेट और बढ़ा दिया, आपने रिपीटिशन 20 लगाए तो आपने 15 लगा लिया, थोड़ा और वेट बढ़ा लिया तो आपने रिपीटिशन 15 कम कर दी। इस तरह आप अपने रिपीटिशन कम करते जाएंगे, आप अपने वेट इंक्रीज़ करते जाएंगे। ये आपका हाई वॉल्यूम हो गया। अब लो ये हो गया कि आपने सेम वेट रखा है, आप रिपीटिशन वही लगाते रहेंगे, आपके सेट ज़्यादा है। इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी ये है ना कि आप एक्सरसाइज करो, आप उसको फेलियर में लेके जाएं। आप 1-2 सेट लगा रहे हैं, 1 सेट लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, 1 सेट लगा रहे हैं, आप थक गए हो, आपके ट्रेनर आपके साथ खड़े हैं, आपको एक्स्ट्रा पुश कर रहे हैं, आपको वेट डाल के एक्स्ट्रा रिपीटिशन लगा रहे हैं, ये इंटेंसिटी है आपकी। अच्छा सलार भी, अब जाते-जाते आप व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे? मैं व्यूअर्स को ये पैगाम दूंगा कि जो आजकल जो चीज़ चल रही है ना कि लोग डाइट को नहीं समझ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग हैं सप्लीमेंट्स पे आ रहे हैं। सप्लीमेंट्स का कोई इशू नहीं है, सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी हो आप वो चीज़ यूज़ करें, मगर उससे पहले अपनी डाइट ठीक रखें। दूसरी बात, एक्सरसाइज किस टाइम किस तरीके से करनी चाहिए, किस मौसम में किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए। गर्मी है, आप गर्मी में थोड़ा सा लो वॉल्यूम एक्सरसाइज करें, ठीक है, बस अपनी बॉडी पंप्ड करें, डाइट अच्छी रखें, हेल्दी फैट लें, प्रोटीन इंटेक रखें, अच्छे कार्ब्स लें,
फ़ास्ट फूड, जंक फूड से इससे ज़रा बच के रहें, ठीक है? और वाटर इंटेक ज़्यादा रखें जाते और जाते जैसे कि हमारा मिशन स्पिरिचुअल हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को जाते जाते एक छोटी सी गुड हैबिट बताऊं कि रात को सोने से पहले अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग के सोया करें और हर बंदे के गुनाहों को माफ़ करके सोया करें। अगर किसी के गुनाहों को माफ़ करने का दिल ना भी करे तो इस वजह से उसको माफ़ कर दें कि वो हमारे प्यारे नबी का उम्मती है, वो मुसलमान है, इस वजह से उसको माफ़ कर दें और इस वजह से उसको माफ़ कर दें कि वो अल्लाह का बंदा है। तो स्टे फिट, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।